हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो एक्चुअल में पहला पार्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। जितना हो सके मैं उतना पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप इसको क्रैश कोर्स की तरह ले लेना, ठीक है? तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको कहा था कि चार चीज़ें आपको आनी चाहिए, दैट इज सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि डिवाइड आपको आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो मैं आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड करूंगा, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर? तो लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे टाइप वन से। टाइप वन में किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले PDF का एक ओवरव्यू दिखा दूं। टाइप वन में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है? और उसके बाद टाइप टू में हम क्या निकालना सीखेंगे? रेट। जैसे कि आपको यहाँ पे रेट निकालना सीखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम निकालना सीखेंगे क्या? हम निकालना सीखेंगे टाइप थ्री में टाइम। टाइम हम इसमें निकालना सीखेंगे, जो कि मुझे भूल गया है लिखना यहाँ पे, ठीक है? तो बस इतना ही है। तो आज आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? उनकी एक जम के हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बोरिंग वे में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि एक देसी फंडे की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैंने एक एक फॉर्मूला का पोस्टमार्टम किया है अपनी, मतलब लाइफ का तो इतना ही फंडा है कि मैं चीज़ों को आसान और आसान तरीके से, मतलब एक रास्ता ढूंढता हूँ कि किस क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम चीज़ों को आसान बना सके, ठीक है? तो बेटा, मैं आपको कहा होगा, मैं ट्रिक वर्क से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं शॉर्टकट वार्टकट से नहीं पढ़ाता हूँ। ट्रिक से अगर आप कोई क्वेश्चन 20 सेकंड में करोगे तो याद रखना, मैं मुझसे पढ़ोगे, मेरे कंसेप्ट सीखोगे, तो उसी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में करोगे। और जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम में से ट्रैक करेगा, लेकिन ट्रिक कभी भी एग्जाम में से ट्रैक नहीं करती है। क्लियर? तो आप यहाँ पे चीजों को रटोगे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करोगे। क्लियर? पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है दिया गया है? प्रिंसिपल 8,000, रेट 10%, टाइम 4 साल और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? नालायक बच्चों की तरह ये नहीं करना। प्रिंसिपल दैट इज 8,000, 8,000, ठीक है? रेट यानी कि 10%, और टाइम यानी कि 4 साल, और डिवाइड बाय 100। फिर आप इस तरह से करोगे, है ना? तो एक तो दो हो गए, दो जीरो यहाँ पे, 8 4 32, 100 निकल के आ जाएगा आंसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पहले मैं आपको बताऊंगा मैंने ये फंडा कहाँ से लाया है, ठीक है? ये देखो, हमारा फार्मूला होती है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, P × R × T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, डिवाइड बाय 100। तो बेटा देखो, मैंने इन दो को लिया, किन दो को? इन दो को लिया, ठीक है? और साथ में लिया 100 को। तो मैं क्या करता हूँ, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 100, और उसी को मैं बाद में प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई देता हूँ। तो ये और ये चीज़ तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना? लेकिन आप देखो टाइम का कितना फर्क पड़ता है, और कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं, ठीक है भाई गाइस? तो क्या करना है, पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रिंसिपल गिवन है 8,000, रेट 10%, टाइम 4 ईयर्स। रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करो, कितना है, कितना है? या रेट एक साल में 10%, तो 4 साल में 4 टाइम्स होगा ना, यानी कि 40% होगा। यानी कि 40% हम निकालेंगे डायरेक्ट, किसका? किसका निकालेंगे? प्रिंसिपल का। वो क्या है हमारे पास? 8,000 है। दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, ये हो गया एक जीरो, ये हो गया दो जीरो। ऐसे लिखो इजी वे में, 4 8 32, यह हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, रुकना मना है, ठीक है? तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास, प्रिंसिपल गिवन 15,000, रेट 25%, टाइम 3 ईयर्स। तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 75%। 75% तो कैसे लिखते हैं हम? 75/100, ठीक है? मल्टीप्लाई करेगी किसके साथ? किसका निकालना है हमें? 15,000 का निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है? दो जीरो से दो जीरो खत्म। अब देखो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं, 75 × 15, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है? फिर 15 का पहाड़ा अगर याद नहीं है तो ऐसे कर लो, 15 5 जार 75, ठीक है? 7 कैरी, 15 7 जार 105, 105 प्लस ये वाला 7, कितना हो गया? 112, यानी कि 112।
आंसर आ जाएगा 11250, 11250 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। P/R/T, इस फंडे को गोली मारो, इसको गोली मारो, हमें फार्मूला से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज गिवन कितना, 10,000, रेट 20%, टाइम दो सही 1/2, टू कंप्लीट 2:1/2%, 2 ईयर्स, 2:1/2 ईयर्स, तो इसका मतलब हुआ टू कंप्लीट 1/2 ईयर्स, टू कंप्लीट 2 यानी कि 2 साल और 1 साल का आधा, 1 साल का आधा, एक के दो हिस्से है ना, एक यानी कि 1 साल के दो हिस्से यानी कि आधा, ठीक है। तो 2.5 साल का, तो पहले साल में कितना होगा 20%, दूसरे साल में कितना होगा 20%, तो तीसरे साल का तो नहीं है, उसमें आधा साल है ना। तो जब साल को हो गया आधा साल, तो रेट को हो गया आधा रेट, यानी कि 20% का कितना बन जाएगा 10%। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट का होगा, 20 + 20 + 10 यानी कि 50%। 50%, अब डायरेक्ट आप इसका सोचो ना, 50% हो गया आधा, ये अपने आप में 100%, तो इसका आधा कितना होता है 5,000 होता है ना। तो विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चन को कर सकते हो। गॉट इट। अगर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं तो स्पीड थोड़ी सी स्लो खुद कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास अगला सवाल क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल इज गिवन टू 20,000, रेट 15%, टाइम 4 ईयर्स, तो हमें पता है 15% 1 साल में रेट, तो 4 साल में कितना होगा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 कितना 60, 60%, 60% को कैसे लिखोगे 60/100, किसका निकालना है 20,000 का निकालना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 6 2 12, ओ ये क्या हुआ इसका, मैंने कहीं पे गलत नहीं किया, हाँ आपको ये हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, अमाउंट, और अमाउंट किसके बराबर होता है बेटा, अमाउंट होता है बराबर, अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000 है, 20,000 है, और इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1,200, तो इसको आप ऐड करोगे तो 32,000, ये 12,000 है, हाँ? तो ये हो गई, ये हो गया थोड़ा सा लंबा हो गया ना। अब थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्या करना है बेटा। आपको पता है प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, कितना 100%, इंटरेस्ट हमारे निकल के आ गया था 60%, यानी कि 60%। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, ये यही तो बन जाएगा ना अमाउंट, 160%, 160% बन गया ना अमाउंट। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ना, हम डायरेक्ट निकालेंगे प्रिंसिपल का 160%, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 160%, 160%, 160/100 निकालेगी किसका 20,000 का, 20,000 का, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, अब देखो 1 2 3 3 0, ठीक है। 16 × 2 कितना हो गया 32, आंसर निकल के आ गया, खत्म, कुछ भी तो नहीं है, आराम है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम देख लेंगे, प्रिंसिपल कितना 3,000, रेट कितनी 20%, टाइम कितना 3 साल, अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट आपको पता है किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जरा मुझे बोलो इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, 20 × 3 कितना 60%। अब बताओ अमाउंट फिर कितना होगा, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट ये 60%, यानी कि अमाउंट होगा 160%। तो डायरेक्ट आप निकालो 160% किसका 3,000 का, ठीक है। तो 160 को आप इस तरह लिख लिख सकते हो, 160/100 किसका 3,000 का, 3,000 का। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 2 यानी कि 2 0 यहाँ पे, 3 × 16 यानी कि 48 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। मैं तेज तेज खाली इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैथ्स को आपको तेज तेज करने की जरूरत होती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड हम क्वेश्चन हम ले लेंगे, यहाँ पे दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन होगा, अमाउंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, लेकिन रेट गिवन नहीं होगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, पहले मुझे बताओ इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर होता है। क्लियर, अमाउंट को जब हम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें पता चलता है कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा यानी कि ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है,
ठीक है। सपोज सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक लेमन एग्जाम्पल की तरह आप समझोगे कि आपने बैंक से लाया था 100 रुपये, कितना, 100 रुपये, ठीक है, और आपने भरे दिए वापस उनको 120, तो एक्स्ट्रा आपने कितना दिया, 20 रुपये, है ना। तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया, यानी कि 120 को आपने सब्ट्रैक्ट किए, 20 वहां पे निकल के आया। ये जो 20 आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं उनको, इसी का नाम है सूद, यानी कि इंटरेस्ट। क्लियर। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल कितना, 10,000, अमाउंट कितना, 15,000। अच्छा, 10,000 से हुआ 15,000, 15,000, तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, 5,000 करना पड़ा ना, 5,000 करना पड़ा। तो ये 5,000 क्या है, ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये कितने साल में इसको करना पड़ा, 5 साल में, टाइम गिवन है। तो ये 5,000, यानी कि आप बोलोगे सर मैंने 5,000 रुपये इंटरेस्ट भरा, कितने सालों में, 5 सालों में। तो एक साल में कितना भरा होगा, 1,000 भरा होगा, 1,000 भरा होगा। तो ये एक साल में 1,000 आपने इंटरेस्ट दिया। तो यहीं से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आपने एक साल में 1,000 इंटरेस्ट पे किया, किस पर किया, प्रिंसिपल पर किया ना, 10,000 पर, 10,000 तो आपने लिए थे ना। तो 100 पर कितना किया होगा, यानी कि 100 पर ही तो हम रेट कैलकुलेट करते हैं, तो 100 पर कितना। ठीक है, 10,000 पर अगर इतना, तो 100 पर कितना। ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि वहां पे रहा 10 1 जार, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, थोड़ा जोर से एक थप्पड़ मारना खुद को। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 2,000, अमाउंट कितना हो गया, 4,000, यानी कि एक्स्ट्रा पे कितना करना पड़ा, 2,000। ये 2,000 क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट है। कितने सालों में, 5 सालों में। तो कितने रुपए इंटरेस्ट इसने भरे हर साल में। तो 5 1 जार 5, 5 5 4 जार, यानी कि 400 इसने एक्स्ट्रा पे किए, 400 इसने एक्स्ट्रा पे किए, 400 इसने एक्स्ट्रा पे किए एक साल में, कितने पर, कितने पर, 2,000 पर। यानी कि हम लिखेंगे 4,000 डिवाइड बाई 2,000, 400 डिवाइड बाई 2,000 इंटू 100। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म, ये 1 0, ये 1 0 खत्म, 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20, आंसर खत्म। रेट निकल के आएगा 20%। यहां से इसको समझने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज गिवन हियर, हियर वी हैव प्रिंसिपल इक्वल्स टू 16,000, अमाउंट इक्वल्स टू 24,000, टाइम इज 2 years, 2 years। so we can say the sum of rupees 16,000 becomes 24,000, amount is to 24,000 in 2 years, 2 years। तो how much क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो कितना पैसे आपने ज्यादा दे दिए, कितना पैसे आपने ज्यादा दे दिए, तो आपने ज्यादा दिए 8,000, 8,000 आपने ज्यादा दिए ना। कितने सालों में, 2 सालों में। तो डिवाइड 2 से करोगे तो एक साल में कितना दिया होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि आपने पे किया है 4,000 एक साल में एक्स्ट्रा। ठीक है। तो 4,000 आपने पे किया है ना 1 ईयर में। किसके ऊपर किए हैं, प्रिंसिपल के ऊपर किए हैं ना, क्योंकि आपको प्रिंसिपल के कंपैरिजन में निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, 4,000 बटे 16,000, 4,000 बटे 16,000, ठीक है, इंटू 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 100, यानी कि 100 पर कितना, मैंने आपको बोला था ना रेट होता है कि 100 पर आप कितना पे करते हो एक साल में, एक साल में। ठीक है। इसीलिए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे मिलता है एक साल का। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट जब इसको करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, खत्म। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, बचा क्या, बचा क्या, 100 डिवाइड बाई 4 बचा ना। तो 4 कई 4, 4 25 100, निकल के आ जाएगा रेट 25, जो कि आपके यहाँ पे मोटा मोटा दिख रहा है। अगर नहीं दिख रही है तो अपनी आंखें निकाल के ना क्या बताओगे, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, प्रिंसिपल इज गिवन कितना, 10,000, अमाउंट हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 16,000, यानी कि कितना ज्यादा पे करता है ये, 6,000, 6,000 रुपये ज्यादा की पे करता है, कितने सालों में, 4 सालों में। तो हमें एक साल में पता लगाना है सबसे पहले, तो हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है। तो 4 1 जार 4, 4 इंटू 1,500 यहाँ पे निकल के आएगा। अगर नहीं आता है तो करो बच्चों की तरह, 4 15 जार 60, 0 0 ऐसे ही। ठीक है। तो 1,500 इसको पे करना पड़ा,
किसके ऊपर? 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर तो 100 पर कितना? ठीक है, 3 जीरो, ये हो गया 1 2, और यहाँ से 1 जीरो, फिर 1 जीरो रहता तो ऐसे काटो, तो हो गया 15 का ही 15%। 15% निकल के आ गया आंसर। समझ नहीं आता तो यहाँ से देख लो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, ये आपका है होम वर्क। होम वर्क आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट गिवन होगी, ठीक है, और अमाउंट गिवन होगा, लेकिन बदकिस्मती की बात है टाइम आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए सम ऑफ ₹1000 बिकम्स 2000, यानी कि अमाउंट टू 2000, कितना एक्स्ट्रा मिला? 1000 मिला। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से पर एनम फाइन टाइम, टाइम आपको निकालना है। टाइम आपको निकालना है कि कितने सालों में, कितने सालों में। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे काम? 10% हमें गिवन है ना, हम इसका चोरी चोरी चुप गए इसका हम निकालेंगे 10%। कितना है? 10%। अब आपको पता है 10% निकालना है, तो 10% मतलब 10/100 किसका निकालना है? 10,000 का, 1,000 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10%, 10 10 100। अब 100 आपको मिला 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट 100। तो ये कितने साल का इंटरेस्ट होगा फिर? 1000, 1000 कितने साल का होगा? अब अगर आपको गेस नहीं लगती है तो फिर करो ना काम, 1,000 को 100 से डिवाइड करो, तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगी आपका टाइम, डड़क डड़क। तो 10/1 यानी कि 10 आपका आंसर आ जाएगा, 10 ईयर्स यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, जिसने पढ़ा होगा ना, मैं इसको क्रैश कोर्स की तरह आपको करवा रहा हूँ, जिसने पढ़ा होगा उसको बस मजा आता होगा इस वक्त। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा मैं क्या कर सकता हूँ, बदकिस्मती है। ए सम ऑफ ₹200 बिकम्स 400, कितने, किस रेट पे? 20% पर एनम के हिसाब से। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम में ये गया होगा। ठीक है, तो क्या करना है? 20% हम पहले निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 200 का निकालेंगे, वो कितना बन जाता है? 40। ठीक है, फिर टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इसको? 400 माइनस 200, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना? 200। अब क्या करना है? इस 200 को डिवाइड करना है 40 से, तो 0 से 0 कट, 20/4 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि 5 ईयर्स आपका निकल के आ जाएगा टाइम, यानी कि आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, बेटा क्या होता है जब एग्जाम में बैठता है ना कोई बंदा, सपोज मैं अपनी बात करोगे ना, जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो मैं ये इतना भी नहीं लिखता, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब अगर किसी ने इस क्वेश्चन को सपोज सॉल्व किया 20 सेकंड में, तो उसका मतलब उस वो उसने अपना टाइम बर्बाद किया। ठीक है, एस सम बिकम्स, एस सम ऑफ मनी या एस सम ऑफ रुपीज, ठीक है, बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ये अपने आप का दुगना हो जाता है एट द रेट ऑफ 25% रेट है ये, 25% एनुअली, यानी कि हर साल के हिसाब से। तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर एक प्रिंसिपल है 100, वो अपने खुद का बनता है 2 टाइम्स, यानी कि वो बन जाता है 200। कितने, किस रेट पे? 25% के रेट पे। अब 100% से बन गया 200%, ऐसे मान लो ना। ठीक है, 25% रेट है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना भरना पड़ा इसको? 200 को उतारो 100, कितना? 100%। अब 100% इसने इंटरेस्ट भरा 25% के हिसाब से, तब टाइम कितना लगा होगा? अब देखो बेटा, परसेंट से परसेंट खत्म, 25 1 जार 24 जार 100, तो 4 साल इसको टाइम लगा होगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको इसी तरह समझाया है, आप देख लो। नेक्स्ट, एस सम बिकम 6 टाइम्स इट सेल्फ इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक सम हो जाता है, एक सम अगर 100% है अपने आप में, यानी कि ये प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल, ये बन जाता है 600, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। कितने सालों में ये बन जाता है? अमाउंट टू 600 इट सेल्फ, कितने सालों में? साल है कि क्या है? वैसे आप यहाँ पे अंदाजा लगा पहले। इंटरेस्ट आपको मिलता है कितना? इंटरेस्ट आप पे करते हो कितना? ₹500। कितने?
500%, 500%। अब अगर रेट है तो रेट से आप डिवाइड करो, रेट से आप डिवाइड करो तब आपको टाइम मिलेगा। अब अगर आपको टाइम है तब टाइम से आप डिवाइड करो इसको, तब जाके आपको रेट मिलेगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वैसे हमें निकालना क्या था, हाँ रेट निकालनी थी ना, तो हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिला इंटरेस्ट कितना है, 500 रुपये, या 500% भी कहो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बटे बटे कितने साल में, 5 साल में। तो रेट हमें निकालनी है ना, तो 5 × 100, 500, तो 100% रेट, ठीक है। अब बोलोगे सर ये परसेंट कहाँ था, ये तो परसेंट इसके साथ था ना, ठीक है, 500%, ठीक है। तो 100% रेट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई। अगर नहीं आए तो क्या करना है, फिर से वीडियो को रिपीट करो, थोड़ी सी स्पीड इसकी कम रखना, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा। हाँ, और जो ये वीडियो है इसको आग की तरह फैलाओ। ये आग की तरह फैलना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म, चाहे वो एफबी हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, जहाँ तक आप ये पहुंचे वहां तक इसको फैलाओ, वायरल करो पूरी तरीके से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी। जब मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट लेक्चर्स और भी बेस्ट वे में आपके लिए यहाँ पे तैयार करके लाऊंगा, ठीक है। तो आपको फायदा पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो को बंद करें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।